बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज जो है हम सेकंड चैप्टर जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका आज फर्स्ट लेक्चर है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली है क्या। ये एक बिज़नेस की टाइप है, जैसे कि आगे हम पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी पढ़ेंगे। उसकी एक और टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी वाहिद आजराना कारोबार, ये वो कारोबार होता है जो एक ही शख्स पे बेस कर रहा होता है, एक ही शख्स इसके तमाम इंतज़ामात का ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, आइए इसको मज़ीद हम देखते हैं कि मैंने इसमें क्या लिखा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, ये सिंपल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अगर आप बात करें तो शुरू से जो बिज़नेस की एक कैटेगरी चलती हुई आ रही है वो एक तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई हमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं चाहिए, हमें जस्ट सीखने के लिए कुछ हुनर चाहिए या हमारे अंदर कोई स्किल होनी चाहिए उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, तो दैट्स सिंपल। ठीक है, इसके अंदर हमें कोई कॉम्प्लेक्स लॉज को फॉलो नहीं करना होता। ठीक है, फॉलो तो अगर हमें हर लॉज ही को करना है, लेकिन कोई इसको स्टार्ट करने के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें कोई कॉम्प्लेक्स लॉ के जो पॉइंट्स हैं उसको नहीं फिल करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हमें ये जो फॉर एग्जांपल को फॉर्म फिलअप करना है और ये जमा करवाना है, इस तरीके का कोई भी लॉ मौजूद नहीं है। ठीक है, और ये इंतहाई ओल्डेस्ट फॉर्म है, शुरू से ही ये चलता हुआ आ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप और अब तक मौजूद है। अच्छा, मैं अगर लीगल के टर्म की बात करूँ तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं, कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऐसे हैं जिसमें हमें लीगल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मेडिकल स्टोर्स की, जो फार्मेसी होती हैं, इनके अंदर लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक कोई आम शख्स बैठकर दवाइयाँ दे रहा है तो ये इट्स अ रिस्कियर बिजनेस। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है, लोग पार्टनरशिप भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके पास लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक मेरी नज़र में एक वाहिद ऐसा कारोबार है जिसमें जो है हमें और भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं आम बिज़नेस की अगर बात करूं, जो हम आम देख रहे होते हैं, जो दुकानें शॉप्स वगैरह खुली होती हैं, ये मैं आम बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है हमें जस्ट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और भी अगर थोड़े से हम अपर लेवल पे चले जाएं सोल प्रोप्राइटरशिप में ही, तो हमें और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, तो उसमें हमें लीगल लॉज को फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमें टैक्स पेयर बनना होता है, हमें अपना NTN नंबर चाहिए होता है, हमें अपना STRN नंबर चाहिए होता है, यानी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये हमारा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जो आप कमा रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, वो जब आपसे पूछ-गुछ हो, खुदा ना खास्ता कभी, ठीक है, अभी देखें ना, कुछ दिनों पहले क्या हुआ है कि बैंक के जितने भी लोगों के खाते थे, वो बहुत से लोगों के चेक किए गए कि इनके पास पैसों की आमदोरफ्त कितनी है, कैश कितना पैसा इनके पास आ रहा है, कितना जा रहा है, और फिर उनके हिसाब से उनसे पूछ-गुछ हुई है। ठीक है, कुछ लोगों ने बॉन्ड्स खरीद के रखे हुए थे दबा के। ठीक है ना, तो वो ऐसा क्यों किया हुआ था उन्होंने? क्योंकि वो इलीगल तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, उन्होंने टैक्स पे नहीं किए हुए थे। ठीक है, तो जाहिर है अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो तो आपको जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है आपने लॉस को फॉलो करने हैं। लेकिन अगर बात करूँ मैं फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन जो है इसकी बहुत आसान होती है, आपने इसमें कोई लीगल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस शुरू करना है, तो आपको जस्ट सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए और आपको उस अपनी प्रोडक्ट के बारे में सही तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और इसको मुझे किस तरह से और कहाँ पर बैठ के सेल आउट करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात थी लीगल के हवाले से कि लीगल कब और कहाँ फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी हमने जो बात की है सिर्फ फॉर्मेशन के हवाले से की है। ठीक है, अच्छा, ये बिज़नेस जो है वो स्मॉल कैपेसिटी में होते हैं। ठीक है, जब शुरू कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर ही स्मॉल कैपेसिटी होती है, उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो उस हिसाब से आपके पास कैपेसिटी भी कम होती है। कैपेसिटी से मुराद फैसिलिटी से मुराद यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है जो आप समझते हैं कि ये हमें फैसिलिटी दी जाए या हमें जो कॉलेज जो है वो AC की फैसिलिटी दे या फिर हमें जो है इस तरीके, ये वो फैसिलिटी नहीं है। यहाँ फैसिलिटी के मुराद ये एक जार्गन है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बिज़नेस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि फैसिलिटी से मुराद कि आपके पास
कैपेसिटी कितनी है, आपके पास एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास मशीनरीज कितनी है, आपके पास लेबर और जो आपके प्रीमिसेस है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है। तो लेकिन जो स्मॉल प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उसके पास एट द स्टार्ट स्मॉल कैपेसिटी होती है नॉर्मली, ठीक है। मोस्टली जो बिजनेस होते हैं वो स्मॉल कैपेसिटी में होता है। अच्छा, ये अगर इस बिजनेस की मैं बात करूं तो ये ऑन एंड कंट्रोल बाय 1%। ये कौन चला रहा होता है? सिर्फ एक शख्स ही चला रहा होता है, और कंट्रोल भी कौन कर रहा होता है? एक ही शख्स कर रहा है, ठीक है। जब चला एक शख्स रहा है और कंट्रोल भी एक शख्स कर रहा है, रिस्क भी एक शख्स ही ले रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस भी कौन बेयर करेगा? वो एक शख्स ही करेगा, ठीक है। तो आगे मैंने ये बात लिखी है, प्रॉफिट इज एंजॉयड बाय 1% एंड एज वेल एज, इसमें एक और पॉइंट ऐड कीजिएगा कि रिस्क भी वो एक ही % बेयर करता है, लॉस भी एक ही % बेयर करता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हम सोल ओनरशिप भी कहते हैं और सिंगल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक्सपर्ट की बात करें, ये तो हमने एक लमसम स्टडी कर लिया है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बेसिकली है क्या, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कि भाई जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो हमने बात यहाँ की है वही यहाँ पर बात होगी, लेकिन आसान अल्फाजों में और कम अल्फाजों में, ठीक है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन मैन, ठीक है। ये वन मैन शो होता है, इसके ये कंट्रोल भी वही एक शख्स कर रहा होता है, चला भी वही एक शख्स रहा होता है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है। और बेकर साहब क्या कहते हैं? जी, बेकर साहब ये कह रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस बाय 1% टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। यानी वो बिजनेस है जो कि एक शख्स चला रहा होता है, वो किस लिए चला रहा होता है? टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से। अब जो है हम इसकी खुसूसियत को सीधा पढ़ लेते हैं। देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की खुसूसियत में कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो कैपिटल होता है, जो सरमाया होता है, वो दो तरह से आ सकता है, ठीक है। एक तो ये कि आपका अपना रिटेन अर्निंग, यानी आपने जो सेविंग की हुई है, जो आपने पिछला कमाया हुआ है, या आपने कहीं अपना बिजनेस शुरू करने से पहले आपने कहीं मजदूरी की हो, कहीं काम किया हो, ठीक है, कहीं पर आपने नौकरी की हो, ठीक है, और उस स्किल को सीखा हो वहाँ पे, और कुछ ना कुछ अर्निंग भी की हो, ठीक है। उस अर्निंग में आपने सारा पैसा खर्च ना किया हो, आपका ये एम हो कि आपने जो है वो आगे बिजनेस करना है, तो आपने उसको कुछ ना कुछ, उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट को लाजमी सेव किया होगा, ठीक है। तो वो जो सेव की हुई अमाउंट होती है उसको हम टेक्निकल वर्ड में रिटेन अर्निंग कहते हैं, ठीक है। उसको मैं आसान अल्फाजों में सेविंग कह सकता हूँ कि आपकी जो सेविंग होती है वो आपको क्या बन जाती है यहाँ पे? कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल जाहिर सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही शख्स का है, ठीक है, तो जाहिर है वो लिमिटेड अमाउंट होती है, बहुत छोटी अमाउंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर एट द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, अगर चलते चलते आपको मजीद पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप बोरोइंग भी करते हो, ठीक है, बैंक से लोन भी लेते हो, ठीक है। तो ये कैपिटल के ज़राए हैं, आप बोरोइंग करते हो, ज़रूरी नहीं बैंक से करो, आप किसी दोस्त से भी ले रहे होते हो, किसी फैमिली मेम्बर से भी ले रहे होते हो, ठीक है। ये इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आप कैपिटल कहाँ से गेन कर रहे हैं। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसकी फॉर्मेशन जो है बहुत आसान होती है, इसमें कोई हमें लीगल बाउंड्रीज़ नहीं होती, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं होते, बहुत हल्के फुल्के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि हमें उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन आसानी से हो जाती है, ठीक है। जिस तरह इसकी फॉर्मेशन आसान है, इसी तरह इसकी डिसोल्यूशन भी, इसको लिक्विडेट करना भी आसान है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई इशू आ रहा है, आपका बिजनेस जो है वो सही नहीं चल पा रहा और आप जो है वो चाह रहे हैं कि मैं इस बिज़नेस को डिज़ोल्व कर दूं, अब आगे मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या हार्ड एंड फास्ट लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, जस्ट आपने शटर गिराना है, आपका बिजनेस क्लोज, ठीक है। तो ये डिसोल्यूशन इज़ ईजी ट्रांसफरेबल। अब इसी के एग्जाम्पल को लेके चलें, इसी की बात को आगे लेके चलें कि भाई आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा आपसे, और आप जो है वो चाह रहे हैं कि मैं ये थोड़ा बहुत चलता है, हल्का फुल्का चलता है, इसको मैं बिजनेस को तमाम सामान के साथ जो है वो किसी को
ट्रांसफ़र कर दूं, किसी को सेल आउट कर दूं। तो इसमें ये भी बहुत आसान है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हमें हार्ड एंड फास्ट लॉ को फॉलो करना है। जस्ट आपने स्टैम्प पेपर बनाना है, उसमें जो फरीक है जो आपसे ख़रीद रहा है उसका नाम लिखना है कि हाँ भाई ये मैंने चीज़ को सेल आउट कर दी है, अपने अंगूठे लगाने हैं और साइन करना है और गवाहान को पेश करना है, एंड दैट्स इट, ट्रांसफ़र। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्शन ये वन मन शो होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शुरू में कि ये वन मन शो है। ठीक है, यहाँ पर आपकी चलती है। ठीक है, ये आपका बिजनेस है, आपका राज होता है। ठीक है, जिस तरह एक महल में बादशाह का राज होता है, वैसे ही एक बिजनेस में एक बिजनेस जो सोल बंदा है, सोल प्रोप्राइटर है, उसका राज होता है। ठीक है, वो अपने डिसीजन लेने में, अपना रिस्क लेने में आज़ाद होता है। ठीक है, वो चाहे तो रिस्क ले, वो चाहे तो रिस्क ना ले, वो चाहे तो किसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव ले, वो चाहे तो ना ले। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन हिम। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्शन है। एंटायर प्रॉफिट, जब वो रिस्क भी खुद ले रहा है, पैसे भी खुद लगा रहा है, कंट्रोल भी खुद कर रहा है, बिजनेस को ओन भी वही कर रहा है, तो प्रॉफिट भी कोई एंजॉय करेगा, प्रॉफिट भी वो बंदा ही इंटायर प्रॉफिट गेन करेगा। इस तरह इंटायर रिस्क भी उसी का होगा। ठीक है, अच्छा साइज़ की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस एट द स्टार्ट मैंने आपको यहाँ कहा था कि शुरू में जो है अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, वो अगर ज़्यादा पैसे हैं उसके पास तो अलग बात है, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों की जो बिज़नेस शुरू कर रहे होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका साइज़ लिमिटेड होता है। ठीक है, उसके पास कैपेसिटी, उसके पास लेबर, उसके पास मशीनरीज, उसके पास मर्चेंडाइजेज, ये लिमिटेड होती हैं। ठीक है, वो लिमिटेड फैसिलिटीज़ लोगों को दे सकता है, लिमिटेड चीज़ें जो है वो लोगों को दे सकता है, तो इसलिए इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो सेविंग है, जो कैपिटल है, वो एक लिमिटेड मिकदार में मौजूद होती है और उसी हिसाब से उसे काम करना होता है, यानी वो अपनी चादर को देख के पाँव फैलाता है। ठीक है, साइज़ की बात हो गई। सीक्रेट्स, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं दूसरे बिजनेसेस की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर पार्टनरशिप की बात करूं या जेएससी की बात करूं, तो उसके अंदर सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आपका सीक्रेट है वो सीक्रेट रहता है। ठीक है, वो किसी के पास नहीं जाता जब तक आप किसी को बताओ नहीं। ठीक है ना, लेकिन आप जब चाहते हैं तभी आप किसी को बता सकते हैं, यानी इसमें दोबारा फ्रीडम ऑफ एक्शन कि आप जब चाहें तभी आप अपना सीक्रेट किसी को बताएंगे, वरना किसी को भी आपके सीक्रेट को क्या पता। ठीक है, जो आप फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट है और आप जो इंग्रेडिएंट अपने स्पेशल फूड पे डाल रहे हैं, जो आपकी स्पेशलिटी है उसके अंदर डाल रहे हैं, वो सिर्फ आपको ही पता होगा कि मैं उसको किस तरह बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीक्रेट की अहमियत और ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को, उसकी डेफिनेशन को और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।